शायद तुमको माँ के श्राप से और तुम्हारे कुल को माँ के श्राप से मुक्ति मिले। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को श्राप का डर दिखाकर उनसे माफी की मांग कर रहे ये बाबा हैं करौली शंकर महादेव। इनके निशाने पर आ गए हैं वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, जो महिलाओं पर उटपटांग और विवादित बयानबाजी करके देश भर में अपनी थू-थू करवा रहे हैं। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। महिलाओं के चाल चलन, उनकी शादी की उम्र और साज श्रृंगार को लेकर अनिरुद्धाचार्य के ऐसे बेहुदा बयानों को सुनकर अब कानपुर वाले करौली सरकार का पारा चढ़ गया, जिसके बाद अनिरुद्धाचार्य को चेतावनी देते हुए करौली बाबा ने उन्हें महिला समाज से तत्काल माफी मांगने की चेतावनी दे दी है। जिन शब्दों का आप चयन बार बार कर रहे हैं, नारी जाति के लिए जो आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि 5 जगह मुंह मार के आती है तब शादी करती है, छठी जगह तो किसी की नहीं होती लड़की। महिलाओं पर अनिरुद्धाचार्य के बेशर्म बयानों से करौली सरकार इतना भड़के हुए हैं कि अब वो खुद कथावाचक की मिट्टी पलीत करने निकल पड़े हैं। ट्रक क्लीनर महोदय, आपने स्वयं बताया कि आप ट्रक क्लीनर थे, तो आप कृपा करके अपना जो ज्ञान है आपके पास तथाकथित, अगर ट्रक क्लीनरों के लिए है, ट्रक ड्राइवरों के लिए है, तब तो बहुत अच्छा ज्ञान आपके पास है। वैसे लड़कियों के मैरिटल स्टेटस और उनके कैरेक्टर को लेकर अनिरुद्धाचार्य ने सार्वजनिक मंच से जो शर्मनाक बातें कही हैं, उसे लेकर पहले ही पूरे देश में उनकी भद्द पिट रही है। मामला कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचा है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य पर करौली सरकार के अचानक उपजे इस गुस्से की वजह भी जान लीजिए। दरअसल हाल ही में अनिरुद्धाचार्य के कार्यक्रम में एक महिला और उसके पति ने आरोप लगाए थे कि करौली सरकार के दरबार में उनके साथ ठगी हुई थी। जी गुरुजी, जहाँ करौली सरकार में वहाँ 2-2.5 लाख रुपया मेरे चक्कर में दे दिए हैं। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? कि बोले कि ये पैसा दे दिएगा तो ठीक हो जाओगी, 2-3 लाख रुपया ले लिए। फिर ठीक नहीं हुई? ना गुरुजी। कथावाचक के पंडाल में धर्मगुरु के आश्रम पर लगे आरोपों को ही अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ करौली सरकार की नाराजगी की वजह बताया जा रहा है। दरअसल अनिरुद्धाचार्य से माफी की मांग करने वाली करौली सरकार पर भी कुछ साल पहले उंगलियां उठ चुकी हैं। करौली सरकार बाबा का असली नाम संतोष सिंह भदौरिया है, जिन पर हत्या, जमीन कब्जाने और धोखाधड़ी जैसे आरोप लगे थे। किसानों का नेता बनकर जमीनों पर अवैध कब्जे करने के आरोप लगे थे। बाद में बाबा ने कानपुर के बिधून में 14 एकड़ भव्य आश्रम बनवाया और धीरे धीरे धर्म कर्म वाला करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। 2 साल पहले ही नोएडा के एक डॉक्टर ने कानपुर के करौली आश्रम में बाबा और उनके 2 सेवादारों पर मारपीट और धमकी देने के आरोप लगाए थे।